हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बंदूकों के शौकीन हैं या फिर आपको हथियारों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो बस ये वीडियो बस आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन और टॉप बंदूकों के बारे में। वैसे तो बंदूकों को दो भागों में बांटा गया, पहला मैकेनिकल और दूसरा नॉन मैकेनिकल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मैकेनिकल बंदूकों के बारे में, जो कि बहुत ही एडवांस और आधुनिक तकनीकों से बनाई गई हैं बंदूकें, जिनमें से बहुत ही ख़ास बंदूकें भी आती हैं जिनसे दुश्मन देखते ही कांपने लगता है। तो चलिए, हमारे लिस्ट पर 10वें नंबर पे नाम आता है काल्शिनकोव AK-47 राइफल का। काल्शिनकोव AK-47 राइफल की बात करें तो मिखाइल कलाश्निकोव ने सोवियत संघ में AK-47 का निर्माण और विकास किया है। यह एक चयनात्मक गैस से चलने वाली असलहा राइफल है। इसकी डिजाइन पर काम द्वितीय विश्व युद्ध में और फिर 1946 में शुरू हुआ था। AK-47 आधिकारिक तौर पर सिर्फ सैन्य परीक्षण के लिए तैयार की गई है। यह यहाँ तक कि 6 दशकों के बाद इस मॉडल का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अस्तित्व की वजह से दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय राइफल भी मानी जाती है। यह एक कम उत्पादन लगता है, इसकी वजह से ये आसानी से बनाई जा सकती है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय भी है। और 9वें नंबर पे नाम आता है हैकलर कोच MG4 और MG43 मशीन गन का। यह एक 5.56 mm की ये हल्की मशीन गन है। जर्मनी के हल्कर एंड कोच कंपनी द्वारा विकसित की गई इस हथियार को 1990 में बनाया गया था और इसकी पहली सार्वजनिक झलक सितंबर 2001 में मिली थी। अपने हल्के वजन के कारण यह बंदूक अपने उपयोगकर्ताओं को के लिए बहुत ही प्रसिद्ध गनों की लिस्ट में भी आती है और अपने भी उच्च विश्वसनीय और अधिकतम सुरक्षा प्रदान करती है। अपनी बेहतर तकनीकी सुविधाओं के कारण इस मशीन गन ने बल्कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में भी अपना नाम कमाया हुआ है। यह गन जर्मनी की बहुत ही विकसित और खास बंदूकें भी कही जाती है। मशीन गन ने बाकी के प्रतिद्वंदियों को भी कई पीछे छोड़ दिया है। और साथ ही ये गन के बाद 8वें नंबर पे नाम आता है HK-416 असॉल्ट राइफल का। यह भी जर्मनी हेल्कर एंड कोच कंपनी द्वारा निर्माणित की गई बंदूक है। यह बहुत ही जर्मनी की एडवांस और हल्की मशीनों की लिस्ट में भी आती है। HK-416 असॉल्ट राइफल यह अत्यधिक विश्वसनीय और उच्च मारक क्षमता वाली बंदूक है जिसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसका सैन्य स्तरों पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन कई आपराधिक गतिविधियों में भी इसका बंदूक का बहुत ही ज़्यादा देखा जा चुका है। इस वजह से यह दुनिया की सबसे खतरनाक बंदूकों के लिस्ट में भी आती है। HK-MG46 राइफल की बात करें तो वो भी इससे एडवांस राइफल की लिस्ट में भी आती है। साथ ही 7 नंबर पे नाम आता है अकॉर्डिनरी इंटरनेशनल SAS-50 स्नाइपर राइफल का। AS-50 को ब्रिटिश कंपनी एक्यूरेसी इंटरनेशनल बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत में से ये है कि इसकी अचूक निशानेबाजी को काफ़ी लंबी दूरी से भी लक्ष्य पर साधा जा सकता है और इसकी मदद से सटीक निशाना भी लगाया जा सकता है। ये राइफल काफ़ी हल्की और सुंदर और आसानी से परवैजनिक भी है। इसके अलावा इस बंदूक को बिना किसी औजार की मदद से सिर्फ 3 मिनट में खोला जा सकता है। इसकी डिज़ाइन की अन्य सुविधाओं में दोहराई बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत ही आसान और साधारण सी बंदूक है। अतिरिक्त रेल और 1.5 MOA की सटीकता सम्मिलित है। साथ ही ये बंदूक के बाद 6 नंबर पे नाम आता है F-2000 असॉल्ट राइफल का। F-2000 राइफल को बेल्जियम की एक एन हॉर्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है। F-2000 को अबू धाबी में आयोजित एक प्रदर्शनी में 2001 में सार्वजनिक रूप में दिखाया गया था। इसकी विशेषता में से एक मॉड्यूलर हथियार प्रणाली और एक कॉम्पैक्ट 5.56 × 45 mm नाइट्रो क्षमता वाला एक बैरल पंप लेआउट में शामिल है।
इस राइफल में 2 मुख्य असलेंबी है और एक हटाने योग्य हाथ गार्ड ट्रिगर भी है, और साथ ही जो ट्रिगर गार्ड को ढकता है और साथ ही सुरक्षा भी प्रदान करता है। बचने के लिए भी ध्यान रखा गया है। और साथ ही अगर हम अगले निष्ठ की बात करें तो MG3 मशीन गन का नाम आता है। MG3 मशीन गन जो आधिकारिक तौर पर 7.62 इंटू 51 mm नाइट्रो कारतूज के लिए बनाई गई है। यह जर्मन सामान्य प्रयोग की मशीन गन है। इस हथियार की डिजाइन विश्व युद्ध सेकंड में तैयार किया गया था। MG3 को 1995 के दशक के आखिरी में विकसित किया गया था और अभी भी एक लंबे समय के बाद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक दस्ते के लिए समर्थक हथियार के रूप में और वाहनों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हथियार और इसके डेरिवेटिव भी 30 से अधिक देशों में सशस्त्र बलों द्वारा अधिग्रहण किया गया है। इस मशीन के बाद अगला नाम होता है XM307 ACHW एडवांस हैवी मशीन गन। इसका एक विकासात्मक था। यह 25 सेमी बोल्ट से संचालित प्रयोग के साथ स्वस्थ ग्रेड लॉन्चर एयर बर्स्ट क्षमता है। यह OCHW या क्रूसर विजन प्रोजेक्ट का परिमाण है। यह हल्का है और 2 व्यक्तित्व पोर्टेबल होने के साथ साथ वाहन पर चढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है। XM307 दुश्मन के लड़ाकों को 2000 मीटर तक मार या दबा सकता है और 1000 मीटर पर हल्के वाहनों को भी उड़ा सकता है। इसके बाद 3rd नंबर पे नाम आता है UZI सब मशीन गन का। यह एक इजराइल के मेजर एजियल गल द्वारा इस बंदूक को बनाया गया है। मशीन पिस्टल का छोटे हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह पहली बंदूकों में से एक जिसमें दूरबीन या फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मशीन पिस्टल का डिजाइन जापान की टॉयट 2 मशीन पिस्टल से बिल्कुल हटके है। 1955 में इसके प्रोटोटाइप को किस्तों के रूप में पूरा किया गया था। अगली सैनिकों की टोली अधिकारों, तोपखाने, सैनिकों और टैंकरों के साथ ही इन्फैंट्री हमला बलों द्वारा इसमें एक व्यक्तिगत रक्षा हथियार के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ ही ये बहुत ही मजबूत गन। अब दूसरे नंबर पे आता है थॉमसन M1921 M1920 सब मशीन गन। इसका 1919 में इस टॉमी गन का आविष्कार जॉन टी थॉमसन द्वारा अमेरिका टॉमी गन्स की श्रेणी में किया गया था। अपने निवेश काल में यह बंदूक ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई क्योंकि इसका इस्तेमाल अधिकारों और मुजरिमों दोनों द्वारा किया जाता है। इसे टॉमी गन के अलावा टेंज बुक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्षमा दक्षता की वजह से इस बंदूक का समर्थन अच्छे बुरे सभी लोगों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इस बंदूक का संसाधनता, विश्वसनीयता और बड़े कारतूस इससे लोगों की पहली पसंद बन रहे थे। साथ ही ये बंदूक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने की वजह से सस्ती कॉस्ट में भी बन जाती है। और इसके बाद अगला नाम आता है DSR-50 सेल स्नाइपर राइफल के बारे में। DSR-50 एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। ये राइफल ज़्यादातर पुलिस के शार्प शूटर इस्तेमाल करते हैं। ये इस राइफल इतनी खतरनाक होती है कि हल्की मिलिट्री की गाड़ियों में छेद कर सकती है। इन राइफल रेंज बहुत ही ज़्यादा होने के कारण बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राइफल है। DSR-50 राइफल बहुत ही घातक और दुश्मनों को दूर से निशाने की मदद से भी मारा जा सकता है। ये बहुत ही खतरनाक मिसाइलों की लिस्ट में आती है। तो अब तक आपने दुनिया की 10 सबसे खतरनाक बंदूकों के बारे में तो देख ही लिया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपकी कौन सी पसंदीदा गन है और हमारे चैनल को भी अपने फ्रेंड्स
और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे और नए नए ऐसे वीडियोज़ भी अपलोड करते रहें।